हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ज्ञानचंद जी से हम जानेंगे कि कल के लिए जो है किस तरह की तैयारी है विधानसभा सचिवालय की, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उन्हें किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, कितने सवाल लगे हैं, कितने कॉलिंग अटेंशन आए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल आए हैं या नहीं आए हैं, इन सब बातों को हम उनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि कल के लिए, कल से जो सत्र शुरू होने जा रहा है, एक तो ये बताएं कि कितने बजे शुरू होगा और क्या तैयारियां जो हैं विधानसभा की उस सभा को लेके है। देखिए, कल दोपहर 2 बजे विधानसभा का सत्र जो 26 अगस्त को हमने स्थगित किया था, उसका जो सेकंड पार्ट है दोबारा से कल शुरू होने जा रहा है। उस सत्र की तैयारियों को लेकर सबसे पहले तो जो कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए वो सारी हमने प्रिकॉशंस ली हैं, वो सारी हमने प्रिकॉशंस लेकर के सभी हमारे जो विधायक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका कोविड टेस्ट जो है वो हम करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ 3 दिन से 3, 4, 5 जो कोविड टेस्ट कराने के लिए विधानसभा परिसर में ही वहां पर कैंप लगाया हुआ है। और अभी तक जो कर्मचारी जिन्होंने टेस्ट करवाया है उनमें से 3 कर्मचारी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमने उनको कहा है कि उनको घर भेज दिया है, वो हमारे इस सत्र के अंदर या जो उनकी रूटीन का जो हाजिरी है वो नहीं लगाएंगे। अब तक जहां तक जो विधायी कार्य का सवाल है, 410 जो है वो प्रश्न आए हैं और तारांकित प्रश्न 410 आए हैं, 107 आए हैं गैर तारांकित प्रश्न। जो 410 तारांकित प्रश्न आए हैं उनमें से हम, क्योंकि 2 दिन का सत्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित है, हमने 40 जो प्रश्न है वो एक दिन के अंदर 20 प्रश्न लिए जा सकते हैं, तो 40 प्रश्नों का ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला है। और ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हर विधायक का एक प्रश्न जरूर लगे। तो उस दृष्टि से जो ताकि सभी जो हमारे विधायक हैं उनको प्रश्न पूछने का अधिकार मिल सके। जी, क्योंकि इसमें जो है सभी विधायकों को भी निर्देश दिए गए होंगे कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, तो किसी विधायक का जो है अभी तक कोरोना पॉजिटिव आया है या कोई सभी नेगेटिव हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी का कोरोना पॉजिटिव आया हो। और दूसरा जो विधायी कार्य के अलावा, इसके अलावा प्रश्नों के अलावा जो हमारा विधायी कार्य है, जो कॉल अटेंशन मोशन है, मैं समझता हूं कि पहली बार इतने कॉल अटेंशन मोशन 50 के लगभग कॉल अटेंशन मोशन आए हैं और 5 जो हैं वो एडजर्नमेंट मोशन आए हैं। इसके अलावा गैर सरकारी जो सदस्यों का प्रस्ताव है वो भी 5 हमें मिले हैं। तो उस दृष्टि से विधानसभा के अंदर एक चर्चा जो है अच्छे ढंग से चर्चा हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय सभी अपने जो विधायक हैं उनको मिल सके और जो सरकार का विधायी कार्य है वो अच्छे ढंग से पूरा हो सके। सर, ये बताएं कि ये जो गैर सरकारी सदस्य आपने प्रस्ताव कहा है, क्या ये प्राइवेट मेंबर बिल हैं, वो जो कृषि कानूनों को लेकर हैं? उन्हें ही हम देखिए, बिल्कुल ये प्राइवेट मेंबर्स बिल जो 3 कृषि प्रस्ताव जो बिल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं उन्हीं को लेकर के कुछ लोगों ने दिए हैं। वो टेक्निकली ठीक हैं, लीगली ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, इस बात की जानकारी के लिए हमने उनको LR के पास भेजा है। उनकी राय आने के पश्चात वो हम आगे उसके ऊपर बढ़ सकेंगे। और क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, गैर सरकारी सदस्य का जो प्रस्ताव है और लीगल ओपिनियन के बाद सरकार के पास जाता है, मंत्रिमंडल के पास जाता है और वहां से पास उनकी सहमति होने के बाद तब हम विधानसभा के अंदर वो ला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी तक जो मेरी जानकारी है, शायद वो प्रस्ताव जो है गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव वो इस सत्र के अंदर आना मुश्किल है। क्योंकि आपने पहले भी बताया था कि 15 दिन का समय इस तरह के प्रस्ताव देने के लिए होता है। दूसरा ये बताएं कि क्या तय हो गया कि सत्र 2 दिन का है या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में अब ये फाइनल होना बाकी है?
देखिए, जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है वो 2 दिन के लिए आया है। बाकी आगे की कितना दिन रहेगा, क्या रहेगा, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी, उसके अंदर हम तय करेंगे। एक ये बताएं कि अभी तय कर लिया है कि कॉलिंग अटेंशन और या एडजर्नमेंट मोशन कितने स्वीकार करने हैं? हाँ, देखिए, वो उस प्रक्रिया चल रही है। कॉलिंग अटेंशन मोशन भी होंगे और एडजर्नमेंट मोशन जो कोई लगाने योग्य होगा उसके ऊपर हम विचार करेंगे। एक ये बताएं कि जिस तरह से विधानसभा में जो हरियाणा के कानूनों से, पंजाब हरियाणा के कानून, क्योंकि अभी पंजाब का नाम भी आता है हरियाणा के कानूनों में, तो इस सत्र में ये वो हो जाएगी कार्रवाई, क्योंकि आपने एक प्रक्रिया शुरू कर रखी है कि पंजाब का नाम जो है हटा दिया जाए। देखिए, वो प्रक्रिया शुरू हुई है और सरकार की तरफ से एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और उसके अंदर जो LR हैं उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी की रिपोर्ट 1 माह के अंदर आनी है, तो मुझे लगता है कि वो कल इस सत्र के अंदर तो नहीं आ पाएगा, लेकिन अगले सत्र के अंदर वो निश्चित तौर पर जो उस कमेटी की सिफारिशें हैं उसको हम लागू करेंगे। सर ये बताएं कि क्या हमने जो हमारी जो विधानसभा में जो हमारे हक का हिस्सा था उसको लेकर हम सदन में कोई चर्चा करवा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि ये विषय जो है विधानसभा में जो हमारा स्थान है वो 13% स्थान जो है अभी भी पंजाब के पास है, पंजाब विधानसभा के हिस्से में है, उन्होंने लिया हुआ है। और इसको लेकर के मैं समझता हूं कि ये कोई अकेले स्पीकर की जरूरत नहीं है, हम सब सदस्यों की जरूरत है, सभी मंत्रियों की जरूरत है। तो इसके अंदर मेरा ये सरकार की तरफ से मुझे जो जानकारी मिली है, कल एक प्रस्ताव आने वाला है जिसके माध्यम से सर्वसम्मति से हम ये प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्रस्ताव पारित करने के बाद हमारी अगली कार्रवाई क्या रहेगी? क्या हम पंजाब के जो राज्यपाल हैं या यूटी के जो प्रशासक हैं, क्योंकि इस समय प्रॉपर्टीज जो हैं यूटी के अंडर हैं, ये हम उनसे मिल भी सकते हैं इस मामले के बारे में अवगत करवाने के लिए? नहीं, देखिए, हम कल विधानसभा के अंदर सभी सदस्यों से राय लेकर के आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। मैं फिर दोबारा लौट के विधानसभा की कार्रवाई पे आता हूँ। ये बताएं कि क्योंकि कोरोना काल अभी जारी है, कोविड-19 की SOP भी आ रखी है, तो इस दफा जिस तरह से पहले डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया था, क्या अभी भी वो जारी रहेगी डिस्टेंसिंग? और कौन कौन जो है इस समय सत्र में आ पाएगा? क्या दर्शक आएंगे या अधिकारी आएंगे? नहीं, देखिए, जैसा मैंने बताया कि कोविड के इस काल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आवश्यक है। उस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हमने विधानसभा के अंदर जो दर्शक दीर्घा है और जो स्पीकर्स गैलरी है, उन दोनों को अपने विधायकों के बैठाने के लिए स्थान के रूप में उसको चयन किया है और इस सत्र के अंदर दर्शक जो हैं वो इस सत्र को देख नहीं पाएंगे। दूसरा ये बताएं कि कौन कौन से बिल जो हैं सचिवालय, विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं जो इस सत्र के दौरान कानून बनेंगे? देखिए, अभी इसकी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन काफी बिल जो हैं 8-10 के करीब बिल जो है नए अब की बार आए हैं। और क्योंकि बिलों की पूरी क्या क्या बिल हैं, जब तक पूरी उनकी स्टडी ना हो जाए उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी विधायी कार्य है वो हम पूरा करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बिल है जिसकी चर्चा भी लगातार की जा रही है कि उद्योगों में जो है 75% हरियाणवी जो युवा हैं उन्हें स्थान देने को लेकर, एक जो उनको नौकरी देने को लेकर एक बिल है। महिलाओं को जो पंचायती राज में 50% आरक्षण की बात का बिल है। ग्रुप C की सेवाओं को लेकर नियमितीकरण के लिए कोई बिल है। तो इस तरह के बिल आपकी जानकारी में है? देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी बिल के बारे में कोई चीज अभी तो नहीं बता सकता। हाँ, बिल जो हैं, कई बिल जो हैं वो आए हैं, एक बार उनके ऊपर स्टडी करके फिर ही मैं कोई उत्तर दे पाऊंगा। तो 5 दिन का जो पहले बिल लेने की वो थी, आपने जो एक नियम बनाया था उसको फॉलो किया गया है? बाई लार्ज उसको हमने फॉलो किया है। बाई एंड लार्ज जो है ना, उसके ऊपर हमने कोशिश की है। और एक आध बिल जो बाद में आया मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद, मैंने पर मुख्यमंत्री जी से भी बेनती की है कि 5 दिन पहले अगर कोई बिल जो है नहीं आएगा तो हम उसको
आगे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ और विशेष जो है इस सत्र के दौरान होने जा रहा हो, या सरकार और कोई विशेष प्रस्ताव लाती हो चर्चा के लिए? नहीं, देखिए अभी तक ऐसा कोई मेरी जानकारी में नहीं है। जो आएगा कल, क्योंकि कल और परसों 2 दिन है, सरकार की क्या मंशा है, सरकार कौन सा प्रस्ताव लाना चाहती है, वो भी सरकार को ही जानकारी होगी। मुझे इस बार की कोई जानकारी नहीं। शुक्रिया। तो शुभेंदु, आपने सुना, ये हैं विधानसभा अध्यक्ष जो बता रहे थे कि कई बिल 8 से 10 की संख्या में बिल जो हैं इस सत्र के दौरान आएंगे। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो होने जा रही है, आपको हमने पहले भी अपने दर्शकों को इस बारे अवगत करवाया था विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से कि इनका 13% जो विधानसभा में हिस्सा है, यानी कि कुछ रूम्स हैं, कुछ ऑफिस हैं, वो पंजाब के कब्जे में हैं। उसे लेने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव विधानसभा के इस सत्र के दौरान सरकार जो है पास करवाएगी। विधानसभा अध्यक्ष लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं, और उसके बाद यदि राय बनती है तो पंजाब के राज्यपाल, जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, और ये सारी संपत्तियां चंडीगढ़ के प्रशासक के अधीन आती हैं, उनसे मुलाकात करके जो है सत्र के बाद, सत्र की कार्रवाई के बाद उनसे मुलाकात करके ये वापस लेने की मांग भी की जाएगी और उन्हें प्रस्ताव की प्रति भी जो है सौंपी जाएगी। शुभेंदु, बहुत शुक्रिया राकेश जी, इस पर आपने बातचीत की जानकारी हम तक पहुंचाई और हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन यहां पर एक चीज तो साफ है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है एक बार फिर से, तो प्रस्ताव यहां सरकार की तरफ से 2 दिन का रखा गया है और इस 2 दिन के सत्र में बेहद हंगामा होने के आसार भी माने जा रहे हैं। और ये संभावनाएं भी हैं कि कई महत्वपूर्ण जो कदम सरकार के द्वारा इससे पहले के सत्र के दौरान उठाने थे, जो उस सत्र के अंदर कदम उठाने थे, वो इस पार के सत्र के दौरान उन सभी चीजों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।